साथियों नमस्कार, मैं संजय रावत आप सबके सामने आज एक पेपर लीक जो उत्तराखंड की सरकार में बार बार होता जा रहा है। पेपर लीक कभी हमने फिल्मों में सुना था तारीख पे तारीख, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक पे पेपर लीक होता जा रहा है। साथियों, ये पेपर लीक सिर्फ एक कागज़ का सवाल नहीं है, ये मेरे देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है। साथियों, उनकी मेहनत और सपनों का सवाल है। साथियों, पेपर लीक होना सिर्फ और सिर्फ छात्र के साथ धोखा नहीं है, ये उन अभिभावक जो अपने बच्चों को दिन रात करके मेहनत करके पढ़ा लिखा रहे हैं, उनके लिए कुछ सपने देख रहे हैं, उनके विश्वास के साथ भी ये सरकार धोखा कर रही है, उनके विश्वासों का कुठाराघात कर रही है। साथियों, वे अभिभावक जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। साथियों, हम देख रहे हैं ना, आज तुम किसी गली में, मोहल्ले में, गांव में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा गरमाया हुआ है, पेपर लीक। पेपर लीक पे पेपर लीक, आखिर कब तक होता रहेगा ये पेपर लीक? साथियों, ये सवाल सिर्फ एक छात्र छात्राओं का नहीं है, एक बेरोजगार का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का है, चाहे वो किसी भी दल का हो। साथियों, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, यूकेडी, तमाम दल हैं। सभी छात्रों के माता पिता किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, उनके वोटर हैं। साथियों, और जो बच्चे परीक्षा हॉल में बैठे हुए थे, वो भी सभी दलों के वोटर थे। साथियों, और उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। आखिर हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा ये धामी सरकार जो कर रही है और करती आ रही है, क्या ये बर्दाश्त करने योग्य है? मैं पूछना चाहता हूं इस धामी सरकार से कि क्या राजनीति इतनी गिर गई है कि हर बार हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ उनके सपनों को रौंदा जा रहा है, उनकी आशाओं पर पानी फेरा जा रहा है? क्या कभी आपने सोचा है कि माता पिता किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए दूर दूर कोचिंग करा रहे हैं, कैसे कैसे कॉलेज करा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा, अरे तुम्हारे बच्चे नौकरी नहीं करेंगे तो तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन आपने देखा है जिसके घर में एक वक्त का चूल्हा जलने के लिए किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है? और हर छात्र और उसके माता पिता सोचते हैं, वो अभिभावक सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके एक छोटी सी नौकरी लग जाएगा तो हमारा परिवार भी कुछ कर लेगा। लेकिन नहीं, आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा है। धामी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, संभाल लीजिए अभी अपने आप को, इस प्रदेश को। अगर तुमसे नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे दीजिए। धामी जी, आप उत्तराखंड के अंदर आए हैं ना, मुख्यमंत्री बने हैं आप, मुख्यमंत्री, लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं, आप पेपर लीक कराने वाले मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आपका अपने तंत्र पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। आपने पेपर लीक मुद्दे पर एक बहुत बड़ा कानून बनाया था, जिसके ढोल आपने नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव बजवाए थे, लेकिन हुआ क्या? आपका हाकम सिंह आपका है, आपका। तो हम कह देना चाहते हैं कि हाकम के आका भी आप ही हो। आपके राजनीतिक दल के जितने भी मंत्री हैं
जो आपकी नौकरशाही है वो सारी की सारी हाकम सिंह की चौकीदारी करे। न जाने कितने हाकम सिंह इस प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं। हमने देखा किस तरह से लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र पकड़ाया गया, हमने देखा इस प्रदेश के अंदर। अरे शर्म नहीं आती आपको? शर्म आनी चाहिए धामी जी आपको। जिस तरह से आप देश के युवाओं के साथ, प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब ये सपने बेचने वाले नेताओं को खदेड़ खदेड़ कर भगाया जाएगा उत्तराखंड से। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। आने दो 27 का चुनाव, आने दो। आपको इस प्रदेश का युवा खदेड़ खदेड़ कर भगाएगा। प्रचार में नहीं जा पाएंगे, गली मोहल्लों में ये युवा, इस प्रदेश का युवा आपको खदेड़ेगा, आपकी सरकार को खदेड़ेगा, आपके मंत्रियों को खदेड़ेगा, आपके समर्थकों को खदेड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे, जिन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, आज वो कहने लगे हैं कि अब इस सरकार को हमने पलटना है, इनको मुंह के बल गिराना है। तो वक्त आ गया है। इसलिए कहता हूं, पेपर लीक अगर हुआ, आपने आज देखा होगा, कल देखा होगा किस तरह से प्रदेश के अंदर युवा आक्रोशित हैं। अभी युवा कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, और हम निवेदन भी करना चाहते हैं कि कोई अपने हाथ में कानून न ले। अभी हमको भरोसा है, लेकिन याद रखना, इस हिंदुस्तान की माटी ने भगत सिंह को भी पैदा किया है, चंद्रशेखर को पैदा किया है, सुभाष चंद्र बोस को पैदा किया है, मंगल पांडे को पैदा किया है। तो मैं समझता हूँ कहीं मंगल पांडे न बनना पड़े किसी को, सुभाष चंद्र बोस न बनना पड़े, भगत सिंह न बनना पड़े। मैं आपको चेता देना चाहता हूँ साथियों। इसीलिए ध्यान रखना, बेरोजगारों के साथ छलावा करना बंद करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।